हेलो 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 एंड वेलकम टू मेनेस एंड द मॉन्क। और कल कुछ बहुत इंटरेस्टिंग मैचेस देखने को मिले हैं। लास्ट मिनट इक्वलाइजर्स, एब्सोल्यूट बैंगर्स ऑफ अ फिनिश। एक बहुत ही थ्रिलिंग डार्बी अपने को देखने को मिली है। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैचेस हुए हैं कल। लेकिन बात करना शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले जो मैच हुआ था, आर्सेनल वर्सेस नॉटिंघम फॉरेस्ट। तो ये मैच में आर्सेनल की डेप्थ हमको 100% देखने को मिली। ऑफ कोर्स स्टार्टिंग लाइनअप में राइस नहीं थे, उसका रीजन ये है कि लोड मैनेज करना है। अगले 15 दिन में 5 मैचेस खेलने आर्सेनल को बाकी टीम्स की तरफ। तो लोड मैनेजमेंट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन जहां तक मैच की बात की जाए तो 3-0 से आर्सेनल ने ये मैच जीता है और ये एग्जैक्टली दिखाता है आर्सेनल के डोमिनेशन को। जहां तक मैच स्टार्ट की भी बात की जाए तो अगर आप देखो तो एजे को कराया गया, ओडेगार्ड ने मैच में स्टार्ट किया, उनको इंजरी हो गई है। अब उनको होपफुली उनकी इंजरी बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है, लेकिन हमको इसके बारे में अभी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो कितना उनकी इंजरी सीरियस है। लेकिन ओडेगार्ड के जगह उनको सब्स्टिट्यूट किया जाता है, उनको वो नहीं खेल पाते हैं, नहीं कंटिन्यू कर पाते हैं। लेकिन वहीं पे अगर बात की जाए तो जिस तरह से आर्सेनल डोमिनेट कर रही थी, इवन ओडेगार्ड के बाद जाने के बाद नोनेरी आए पिच पे, और जिस तरह से वो डोमिनेट कर रहे थे, मोराटो को मदुएके एक बहुत डिफिकल्ट टाइम दे रहे थे। देखो यार, मदुएके का गेम इवन अगेंस्ट लिवरपूल वाज वेरी वेरी गुड। वो बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहे थे, लेफ्ट साइड पे बहुत अच्छे रन्स बना रहे थे और बहुत अच्छे से कंबाइन कर रहे थे। डोमिनेट तो चलो लिवरपूल के मैच में उतना नहीं कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे मोराटो को उन्होंने बहुत ही टफ टाइम दिया, बहुत ही मुश्किल हो रही थी उनको। और आपको मैच देख के समझ आ रहा था कि थोड़ी देर में गोल आने वाला है। गोल कैसा आता है? जूबी मेंडी, एक सेट पीस होता है, वहां से बॉल लूज होती है और जूबी मेंडी चैनल्स हिज इनर जिदान। क्या फिनिश था, एब्सोल्युटली टॉप ड्रॉर। हालांकि हल्का सा डिफ्लेक्शन लगा, लेकिन उस टेक्स नथिंग अवे फ्रॉम 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 द फिनिश। एब्सोल्यूट पीच ऑफ अ फिनिश, और वहां पे 1-0 हो जाता है स्कोर। उसके बाद एजे की आपको एजे का आपको क्रिएटिविटी दिखती है। अगर आप एजे और मदुएके को कंपेयर करोगे ना, तो आपको एक चीज दिखेगी कि मदुएके बहुत डायरेक्ट प्लेयर हैं, लेकिन एजे वहीं पे अगर आप एजे का गेम देखो तो देयर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग दैट ही ब्रिंग्स टू द सिस्टम। और मार्टिनेली के ऊपर लेफ्ट साइड पे ह्यूज अपग्रेड है। ऑब्वियसली एक सवाल ये होता है कि जब साका वापस आएंगे तो मदुएके क्या करेंगे, क्योंकि मदुएके तो लेफ्ट पे भी खेल सकते हैं। तो क्या मतलब आपको थोड़ा क्रिएटिव साइड रखना है एजे के साथ, कि आपको थोड़ा डायरेक्टनेस ऐड करनी है विथ विथ मदुएके ऑन द लेफ्ट जब साका वापस आएंगे तो। बट दीज आर ग्रेट प्रॉब्लम्स टू हैव। लिसन, आर्सेनल का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ इस पूरे कैंपेन में यही बोला जा रहा है कि जो है वो है उनकी डेप्थ। और अगर आप ये सारी चीजें एड्रेस करके उनको एग्जीक्यूट कर पाओ, तो इसीलिए तो इतनी सारी साइनिंग्स की हैं आर्सेनल ने। सो बहरहाल सेकंड गोल पे वापस आते हैं। एब्सोल्यूट ब्रिलियंटली असिस्टेड बाय एजे और विक्टर ग्योकेरेस। राइट प्लेस राइट टाइम, उनका काम ही यही है आर्सेनल के सिस्टम में, राइट प्लेस राइट टाइम पे होना और ये गोल स्कोर करना, और उन्होंने वही किया। 2-0 हो जाता है। उसके बाद जुबिमेंडी वाज नॉट डन, उन्होंने एक और फिनिश किया, एक और ब्रिलियंट फिनिश बाय जुबिमेंडी, और आर्सेनल ने अपना मैच 3-0 जीता है। एक और प्लेयर पता है, जुबिमेंडी विल गेट ऑल द हेडलाइंस एंड 100% मैं बात करूं, मतलब मिलना भी चाहिए, बिकॉज ही वाज सो गुड। आपको दिखा कि मतलब इतने सारे क्लब्स, बार्सिलोना, रियल मैड्रिड, लिवरपूल, ये सारे क्यों इंटरेस्टेड थे जुबिमेंडी को साइन करने में। कल कल का मैच अगर आपने देखा हो तो आपको समझ आया होगा। और जुबिमेंडी की जो क्वालिटी है वो तो और भी शाइन करेगी इन द कमिंग डेज। आपको समझ आएगा कि जुबिमेंडी इतने हाईली रेटेड डिफेंसिव मिडफील्डर क्यों है। मॉडर्न डीएम, आपको प्योर वो तोड़ने वाला मिडफील्डर नहीं है वो। डीप लाइन प्ले मेकर, जो भी आपको टर्म यूज करना हो उसके साथ वो आप यूज कर सकते हो। आर्सेनल वर वेरी वेरी इंप्रेसिव। एक और प्लेयर की बात मैं करना चाहूंगा, विलियम सलीबा इज इंजर्ड, वो इस मैच के लिए अवेलेबल नहीं थे। आर्सेनल की जो मतलब आप सेट पीस प्रोवेस बोल दो या फिर डिफेंसिवली वो लोग इतने अच्छे हैं, उसमें विलियम सलीबा प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। वो अवेलेबल नहीं थे। हु स्टेप्स अप? मॉस्केरा। मॉस्केरा वाज वेरी गुड इन द लिवरपूल गेम, और ये मैच में भी ही वाज वेरी गुड। आई थिंक 5 या 6 रिकवरीज थी उनकी। उनका एरियल प्रेजेंस बहुत अच्छा है, गेम रीड बहुत अच्छा करते हैं। एंड बेयर इन माइंड, इट्स अ न्यू प्लेयर, इट्स अ न्यू सिस्टम, इट्स अ न्यू लीग। फिर भी आपको इस मैच में पूरी तरह से सेट होते हुए क्रिस्टियन मॉस्केरा दिखे, और आपको कहीं से भी नहीं लगा कि क्रिस्टियन मॉस्केरा इस सिस्टम में, इस पूरे सेटअप में नहीं। ही इज टेकन इट टू फिश लाइक वाटर। एंड बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस थी क्रिस्टियन मॉस्केरा की। आई थिंक आर्सेनल will be delighted with that performance. Nottingham Forest,
बहुत शॉर्ट में रखूंगा मैं। एक्सपेक्टेड था एंज एक अलग सा स्टाइल खिलाने की कोशिश करेंगे, और वही हुआ। इस चीज में एंज ने थोड़ा सा सफर किया यहाँ पे। आप अगर देखो तो वो वही हाई लाइन खिलाने की कोशिश कर रहे थे। नॉटिंघम फॉरेस्ट के प्लेयर्स को अडेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये चीज एंज की तरफ से 100% एक्सपेक्टेड थी। आपको कहीं से भी कोई भी सरप्राइज इस मैच में नहीं दिखा, और उस चीज का पूरा पूरा फायदा उठाया आर्सेनल ने। थोड़ा मेरे को नाइव लगे एंज इस मैच में, एंड बट ये हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एंज वैसे ही खेलेंगे, और मुझे नॉटिंघम फॉरेस्ट आगे के मैचेस में भी, अनलेस बहुत ही ज्यादा कुछ प्रॉब्लम हो जाए, मुझे नॉटिंघम फॉरेस्ट वैसे ही खेलते हुए दिखती है, और यहाँ पे इस तरह से वो लोग अप्रोच करेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं थोड़ा सा टॉटनम के बारे में, बहुत शॉर्ट में। या टॉटनम बहुत ही सेट टीम लग रही है। ऑफ कोर्स लास्ट मैच वो लोग बोर्नमथ से हारे थे, बुरी तरह हारे थे। वो मैच उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, लेकिन आज के मैच में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। आई थिंक अगर आप दो चार प्लेयर्स की बात करो, चलो मैं प्लेयर्स की बात कर लेता हूँ, गोल्स वगैरह उतना नहीं, बट अगर आप प्लेयर परफॉर्मेंसेस की बात करो, देखो यार, मेरे को मैथायस टेल एज अ नंबर 9 उतना जमे नहीं। आई डोंट थिंक उनकी वो प्रेजेंस है, उनको वो इम्पोज कर पाते हैं। वो जब बॉल मतलब ड्रॉप कर रहे थे डीप करने के लिए, या वाइड एरियाज में चले जा रहे थे, जो उनकी नेचुरल इंस्टिंक्ट है, और जब वो बॉक्स में थे तो जो क्रॉसेस उनको आ रहे थे, ज्यादा नहीं आए, लेकिन जो क्रॉसेस आ रहे थे, वो क्रॉसेस वो विन नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अगर आप दूसरे प्लेयर्स की बात करो, ऑफ कोर्स कुडूस हैज बीन वन ऑफ द ब्रिलियंट बाइज फॉर बाय स्पर्स, और कल अगेन वंस अगेन अ ग्रेट परफॉर्मेंस। लेकिन एक प्लेयर कल मैं बोलूंगा जो बहुत अच्छा खेले, वो थे लूकस बर्गवॉल। लूकस बर्गवॉल जब स्पर्स के लिए खेलते हैं तो उनका जो खेलने का तरीका है वो बदल जाता है, एंड ही इज अ वेरी इफेक्टिव प्लेयर। आप चाहे पोजीशन में बात करो, आउट ऑफ पोजीशन बात करो, जिस तरह से वो स्विचेस करते हैं, इंटरसेप्शंस उनके बहुत सही हैं। सो लूकस बर्गवॉल बहुत ही ब्रिलियंट प्लेयर। कल अगेन आई विल से कि स्पर्स की परफॉर्मेंस वंस अगेन वाज रियली गुड। थॉमस फ्रैंक ने लाइव स्टार्ट बहुत अच्छे से किया है। और एक चीज नॉन फुटबॉल रिलेटेड जो मैं स्पर्स से बोलूंगा, एक चीज जो मैं बोलता था कि डैनियल लीवी का मेरे को कभी कभी ऐसा लगता था कि उनका जो इंटरफेरेंस है, उनका जो इन्वॉल्वमेंट है, वो कभी कभी स्पर्स के लिए भारी पड़ जाता था। मे बी कुड हैव बीन विद द बेस्ट ऑफ इंटेंशंस, लेकिन स्पर्स के लिए जरूर भारी पड़ जाता था। लेकिन डैनियल लीवी यहाँ पे छोड़ के जा चुके हैं, तो स्पर्स ये सीजन क्या करेगी, इट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच। वहां से बात करते हैं, थोड़ा लालिगा की तरफ जाते हैं और बात करते हैं रियल मैड्रिड के मैच की। रियल सोसिएदाद के साथ अवे उनका मैच था, और इस मैच में देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात और सबसे बड़ी बात होने वाली है डीन हाउसन के रेड कार्ड के बारे में। तो अब देखो, वैसे तो रियल मैड्रिड ये मैच जीती है, उनको रेड कार्ड से कुछ ज्यादा फर्क पड़ा नहीं, लेकिन ये रेड कार्ड के ऊपर हमको बात करनी पड़ेगी। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि रियल मैड्रिड एक लेटर लिखने वाली है फीफा को, कि भाई आप आके देखिए कि स्पेन में क्या चल रहा है, ये जो रेफरिंग हो रही है, इट इज नॉट अप टू द स्टैंडर्ड्स। और अगर आप कल के एविडेंस के ऊपर बात करो, कल जो हुआ है उसके ऊपर अगर आप बात करोगे, तो आप इस चीज से डिसएग्री भी नहीं कर सकते। होता क्या है कि एक लॉन्ग बॉल आती है रियल सोसिएदाद की, और ओरियाज़ाबाल वो बॉल लेते हैं, और डीन हाउसन खड़े होते हैं, और वहां पे वो एक मतलब हैक हो जाती है बॉल, एकदम लॉन्ग बॉल, और डीन हाउसन ऑफ कोर्स एक टैकल करते हैं ओरियाज़ाबाल को। अब वहां पे दो चीजें हैं, एक, नंबर वन, कि क्या डीन हाउसन को वो टैकल करना चाहिए था? मेरे हिसाब से नहीं। क्यों? और इसका एक और रीजन है कि क्यों ये मेरे हिसाब से रेड कार्ड नहीं था। मेरे हिसाब से इट वाज क्लियरली नॉट अ रेड कार्ड, क्योंकि देखो, अगर दो तीन चीजें होती हैं, एक, क्या वो डीन हाउसन लास्ट मैन थे? वहां पे साथ में उनके मिलिटाओ खड़े थे, और अगर आप वो फुटेज भी देखोगे तो वो दिखा रहे हैं दो, मतलब दो प्लेयर हैं यहाँ पे, तो वहां पे वो लास्ट मैन भी शायद नहीं थे। दूसरी चीज होती है डॉक्सो, यानी कि डिनायल ऑफ गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी। क्या ये ऑब्वियस चांस था जो ओरियाज़ाबाल स्कोर कर ही देते? नहीं। क्या डिस्टेंस उनका गोल से इतना था कि आप श्योर हो कि वो गोल स्कोर कर ही देते? नहीं। हो सकता है कर भी देते, हो सकता है नहीं भी करते। और लास्टली वो जो मैंने पहले बात की कि क्या डीन हाउसन को वो टैकल करना चाहिए था? देखो यार, डीन हाउसन बहुत यंग प्लेयर है, वो टाइम के साथ ये चीज सीखेंगे, लेकिन ये जो टैकल था, अगर आप प्योरली फुटबॉलिंग पर्सपेक्टिव से बात करो, मुझे लगता है कि वो टैकल नहीं करना चाहिए था। लेकिन ये रेड कार्ड नहीं था, येलो नो प्रॉब्लम, आप येलो दो इस पॉइंट पे। 31st मिनट है गेम का, यहाँ पे 60 मिनट बचे हैं मैच के, आप वो सब चीजें भी अगर सोचो तो उस हिसाब से भी ये रेड कार्ड नहीं है।
लेकिन यहाँ पे रेफरी दे देते हैं रेड कार्ड, और रियल मैड्रिड ऑफ कोर्स अंडरस्टैंडेबली फ्यूरियस है इस चीज को लेके, वो फीफा के पास जाने वाले हैं ये पूरी कंप्लेन लेके। लेकिन मैच के ऊपर अगर आए तो देखो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई नहीं। ऑफ कोर्स एक प्लेयर है जिनके बारे में हम बार बार बात करते हैं, किलियन एम्बापे। जाबी अलोंसो के सिस्टम में क्या बढ़िया सेट हो गए हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल फिनिश बाय किलियन एम्बापे। और एक और प्लेयर आर्दा गुलर, व्हाट अ प्लेयर। आई थिंक बेलिंगम के एब्सेंस में खास करके जो क्रिएटिव फोर्स है, थोड़ा सा जाबी ने सिस्टम भी चेंज किया है। लेवरकुसन में वो 3 डिफेंडर्स के साथ खेलते थे, यहाँ पे वो 4 डिफेंडर्स के साथ खेल रहे हैं। 4-2-3-1 टाइप का थोड़ा शेप है उनका। तो उस सिस्टम में आर्दा गुलर जिस हिसाब से सेट हो गए हैं, रियल मैड्रिड के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। और जैसे मैंने आर्सेनल के बारे में बोला ना कि मदुएके खेल रहे हैं साका के एब्सेंस में, और जब साका वापस आएंगे, गुड प्रॉब्लम टू हैव। सिमिलरली जब बेलिंगम वापस आएंगे फॉर रियल मैड्रिड, गुड प्रॉब्लम टू हैव। सो आर्दा गुलर स्कोर करते हैं, ऑफ कोर्स 2-0 से अभी आगे हो जाते हैं। एक पेनल्टी मिलती है रियल सोसेदाद को। यहाँ पे ऐसा लगता है कि भाई मैच मतलब न्यूमेरिकल एडवांटेज रियल सोसेदाद के पास था। डिफेंसिवली ऑफ कोर्स थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे थे, लेकिन रियल मैड्रिड होल्ड ऑन करती है, व्हिच इज अनदर ग्रेट क्वालिटी टू हैव। और 4 मैचेस में 4 पॉइंट्स लेकर रियल मैड्रिड आर द टॉप ऑफ द टेबल। आज बार्सिलोना का मैच है ऑफ कोर्स, तो आज बार्सिलोना क्या करती है, इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। एक और मैच था जिसका नाम था यूवेंटस वर्सेस इंटर। तो यार अगर आपने वो मैच नहीं देखा है ना, तो मतलब एक एक ट्रोप है अबाउट सीरिया कि भाई सीरिया के मैचेस बड़े बोरिंग से होते हैं और बड़े डिफेंसिव टाइप के होते हैं। ये देखो यार, ये मैच में ना हमने भी कल के मैच में, मैंने और मानस दोनों ने यूवेंटस की विन प्रेडिक्ट की थी, लेकिन किसी को आइडिया नहीं था कि इतना मतलब गोल फेस्ट। 7 गोल थे पूरे मैच में, एंड एब्सोल्यूट बैंगर्स। अगर आप जितने भी मैचेस, जितने भी गोल्स की बात कर लो, चाहे आप एडजिक के गोल की बात कर लो, चाहे आप चलनोग्लू के गोल की बात कर लो, ऑफ कोर्स दोनों भाइयों ने दोनों साइड के लिए स्कोर किया। केफरेन थुराम फॉर यूवेंटस एंड लिलियन एंड मार्कस लिलियन थुराम, सॉरी, मार्कस थुराम फॉर इंटर मिलान। लेकिन अगर आप गोल्स की बात कर लो, एब्सोल्यूट पीच ऑफ गोल्स, थ्रिलिंग मैच। राइट फ्रॉम द स्टार्ट लॉयड के लिए गोल स्कोर करते हैं, एकदम बॉक्सिंग मैच के जैसा ये पर्टिकुलर गेम चल रहा था, दोनों साइड से गोल्स आ रहे थे। देखो यार, यूवेंटस की एक चीज तो है, ईगोर टूडोर के अंदर एक कुछ सवाल जरूर थे। जैसे ये सीजन स्टार्ट हुआ था, यूवेंटस ऑफ कोर्स काफी साल से, मतलब उनके हिसाब से काफी साल से वो लोग लीग नहीं जीते हैं, विच इज देयर प्रायोरिटी। यूरोप में जो भी होता है दैट इज बोनस, लेकिन यूवेंटस की प्रायोरिटी हमेशा से रही है लीग में उनको कुछ ना कुछ जीतना है। तो वो उस मामले में अगर आप इस तरह के रिजल्ट्स को देखोगे, तो यूवेंटस अभी सेकंड आ चुकी है। नेपोली ने ऑफ कोर्स अपना मैच जीता है, और 3 मैचेस खेले हैं यूवेंटस ने। और मतलब डेप्थ में मुझे ऐसा लगता है कि यूवेंटस की काफी इंप्रूव हुई है। बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस थी ये मैच में। डिफेंसिवली यस, इट वाज नॉट अ ग्रेट डिफेंसिव परफॉर्मेंस। इंटर मिलान के लिए प्रॉब्लम थोड़ी बढ़ती जा रही है, जिस तरह से क्रिस्टियन कीवू को जो टीम मिली है, स्कैटर्ड टीम। हालांकि इस मैच में परफॉर्मेंस मुझे इंटर मिलान की कंपेयर टू देयर प्रीवियस 2 गेम्स अच्छी लगी, लेकिन ओवरऑल 3 पॉइंट्स आर 3 पॉइंट्स, यूवेंटस विल बी वेरी हैप्पी। और लास्ट में थोड़ी सी बात कर लेते हैं ब्रेंटफोर्ड वर्सेस चेल्सी की। यार प्रॉपर गेम ऑफ 2 हाफ्स था, ब्रेंटफोर्ड वर्सेस चेल्सी। गेम स्टार्ट होने से पहले आपको पता होगा शायद, जाओ पेड्रो ने रिक्वेस्ट की थी एंजो मैरेस्का को कि मुझे इस मैच में नहीं खिलाया जाए, क्योंकि वो ऑफ कोर्स खेल के आ रहे थे बोलिविया के साथ। अब बोलिविया आपको पता है कि वो हाई एल्टीट्यूड पे बहुत स्ट्रेन पड़ता है बॉडी के ऊपर, एंड इट इज नॉट अ गुड सिचुएशन। बट चेल्सी की सिचुएशन थोड़ी ऐसी है कि मतलब डेलैप इंजर्ड हैं, और दूसरे स्ट्राइकिंग मतलब स्ट्राइकर ऑप्शंस उनके पास नहीं है। तो जॉय पेड्रो को ऑफ कोर्स ये मैच खेलना पड़ा। जॉय पेड्रो ने 2 रोल्स किए, ऑफ कोर्स स्ट्राइकर थे वो पहले, और बाद में वो कैम पोजीशन पे भी खेले। अब 1-2 सवाल है कि क्या मार्क गुयू को नहीं रखा जा सकता था बेंच पे, लेकिन अगेन ये एनालिसिस पैरालिसिस बाद बाद वाली बात है। बट जॉय पेड्रो ने स्टार्ट किया। यार फर्स्ट हाफ में मेरे को ऐसा लगता है एक प्लेयर जिसकी वजह से चेल्सी थोड़ी लेबोरियस लगी मुझे, काइसेडो। अगेन वो भी खेल के आ रहे थे एक लंबा डिस्टेंस, उनको फिजिकली काफी डोमिनेट कर रहे थे। अगर आप मतलब चेल्सी के बाकी सारे प्लेयर्स की भी बात करो, ऑफ कोर्स इफ यू लाइनअप में भी अगर आप चेल्सी को कंपेयर करने जाओगे, तो हाटो को एक चांस दिया गया। अब हाटो यार देखो, प्लेयर तो बहुत अच्छे हैं, बट कुकुरेया वाज द बेस्ट लेफ्ट बैक इन इंग्लैंड लास्ट सीजन। तो अचानक से आके उनको रिप्लेस कर देना, वो भी उतना इजी नहीं है। फर्स्ट हाफ में मुझे ऐसा लगता है कि चेल्सी काफी ज्यादा लेबोरियस लग रही थी, ट्राई करने की चीजें कोशिश कर रही थी, बट वो हो नहीं पा रहा था। आपको कोल पामर फर्स्ट हाफ में ऑफ कोर्स दिखा कि वो मतलब लैक कर रहे हैं, वो नहीं है वो पिच पे, वो दिखता है उनके लिए। एक केविन शेड का जो
जॉर्डन हेंडरसन उनको असिस्ट देते हैं। केविन शेड का जो फिनिश था वो बहुत ही फिनिश था, या वो लेफ्ट टू राइट स्विच करके उन्होंने अपने फुट के ऊपर बहुत ही प्यारा फिनिश किया। लेकिन सेकंड हाफ में मुझे ऐसा लगता है चेल्सी ने डिजर्विंग लीड ले ली। काइसेडो की परफॉर्मेंस सेकंड हाफ में काफी इंप्रूव हुई। ऑफ कोर्स उन्होंने गोल मारा, वो तो चलो है, वो तो दैट इज समथिंग दैट यू विल टॉक अबाउट, बट ओवरऑल आल्सो मुझे ऐसा लगता है कि सेकंड हाफ में चेल्सी की परफॉर्मेंस बिकेम मच बेटर। कोल पामर ने ऑफ कोर्स आके एक गोल स्कोर किया, तो आपको पता चल गया कि कोल पामर कितने इंपॉर्टेंट है चेल्सी के लिए। सेकंड हाफ में मुझे ऐसा लगता है चेल्सी बॉल ज्यादा डोमिनेट कर रही थी। काइसेडो ऑफ कोर्स ही वाज फाइंडिंग द स्पेस फिजिकली। वो एंजो मेरेस्का ने एक चीज की जो उनको क्रेडिट मिलना चाहिए उसके लिए, उन्होंने फिजिकल स्पेस जो था वो काइसेडो के लिए क्लियर किया थ्रू सम एडजस्टमेंट्स उन्होंने जो किया, उसकी वजह से काइसेडो को काफी फायदा हुआ। लेकिन ऑफ कोर्स द एंड ऑफ द मैच वाज हार्ट ब्रेकिंग फॉर चेल्सी। यहाँ पे यस यू कैन, सेट पीस आता है, यहाँ पे आप एक दो सवाल उठा सकते हो, क्योंकि आयर ने फिजिकली पूरा वहां पे मतलब धक्का ही दे दिया, उन्होंने फिजिकली पूरा डोमिनेट कर लिया वो पर्टिकुलर गेम प्ले के इंस्टेंस को। और यहाँ पे कार्वालियो को इतना स्पेस नहीं मिलना चाहिए था। आप गर्नाचो से सवाल पूछ सकते हो कि भाई इतना स्पेस आपने कैसे अलाउ कर दिया ब्रेंटफोर्ड को, वहां पे आपको थोड़ा क्लोज इन करना चाहिए था। बट अगेन बाल की खाल वाली बात है, गर्नाचो का पहला मैच था चेल्सी के लिए, तो आप बहुत ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते हो। हाँ, डिफेंडिंग में चेल्सी मुझे ऐसा लगता है लास्ट मोमेंट में थोड़ा सा उनका कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया, जो उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। तो यहाँ पे चेल्सी ड्रॉप करती है पॉइंट्स, तो यहाँ पे चेल्सी ड्रॉप करती है पॉइंट्स। ऑब्वियसली वो लोग टॉप ऑफ द टेबल जा सकते थे, अगर ये मैच जीत जाते तो टेम्परेरीली वो लोग टॉप ऑफ द टेबल हो जाते। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चेल्सी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे उन्होंने कंसंट्रेशन लूज किया। उतनी बुरी हालत है नहीं, ऑफ कोर्स लास्ट सीजन से मैसिव इंप्रूवमेंट है, दे लुक वेरी वेरी सेटल्ड। ऑफ कोर्स लास्ट सीजन से मैसिव इंप्रूवमेंट है, कुछ चीजें फाइन ट्यून करने की जरूरत है, बट कल के मैच में तो चेल्सी ने पॉइंट ड्रॉप किए। लिवरपूल के पास मौका है आज, अगर हम अपना मैच जीतते हैं तो 100% रिकॉर्ड, 4 मैचेस में 4 अगर हम लोग विन्स ले लें तो हम लोग वी विल रिटर्न टू द टॉप ऑफ द टेबल। बार्सिलोना का मैच है आज, और ऑफ कोर्स द मैनचेस्टर डर्बी। तो इन सारे मैचेस की बात हम कल करेंगे, आज ऑफ कोर्स हम देखेंगे इन मैचेस में क्या होता है। तो आप बताइए हमको कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगा इन सारे मैचेस के बारे में। तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आपसे जल्दी मिलेंगे। एंजॉय योरसेल्फ एंड रिमेंबर वन थिंग।